आज का हमारा टॉपिक है कि फार्मा केयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से नया सेल बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू सेल बिल ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर सेल आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से न्यू सेल बिल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से भी आप सेल बिल ऐड कर सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेनू में सेल एंट्री में सेल इनवॉइस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको न्यू बिल ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है या फिर इंसर्ट बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनवॉइस टाइप में जीएसटी और आईजीएसटी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हम जिस पार्टी का बिल बनाने वाले हैं वो सेम स्टेट की पार्टी है, तो यहाँ पर हमें जीएसटी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर वो अदर स्टेट की कंपनी है तो यहाँ से हमें आईजीएसटी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जीएसटी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जिस टाइप में हमारी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, मतलब कि कैश में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डेबिट से सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर डेबिट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जनरल का मतलब है कि ये बिल चालान में ऐड होगा, तो यहाँ पर हम कैश टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर नेम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने पहले से कुछ डॉक्टर के नेम ऐड किए हुए हैं। अगर कोई न्यू डॉक्टर है और आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम डॉक्टर 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेशेंट नेम ऐड करना है। यहाँ पर पहले से कुछ पेशेंट के नेम ऐड किए हुए हैं। अगर कोई न्यू पेशेंट है तो आपको यहाँ पर उसका नेम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप पेशेंट का एड्रेस एंटर करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर हम राजकोट एंटर कर देते हैं। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी में 10 एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओ का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप ओ प्रेस करेंगे तो ऑर्डर की यादी रेडी हो जाएगी। अगर आपने प्रोडक्ट मास्टर में रीऑर्डर एंटर किया हुआ है तो रीऑर्डर लेवल से स्टॉक कम होगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक ओ आ जाएगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन टाइम भी आप ऑर्डर बटन प्रेस करेंगे तो भी ऑर्डर की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ चुकी है। उसके बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप दूसरी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट 2 लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी में हम 10 एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हम रीऑर्डर एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर कोई और प्रोडक्ट है और हम उसे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से एंटर प्रेस करना है और यहाँ से कोई और प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर हम क्वांटिटी में 12 एंटर कर देते हैं और यहाँ पर अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में मेडिसिन का स्टॉक नहीं है पर हम उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर हम कोई और प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेती है जिसमें यहाँ पर स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पर हम N95 फेस मास्क प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर टेम्पररी परचेस पर क्लिक करना है या फिर F11 प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप MRP, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्वांटिटी एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर हम 200 क्वांटिटी एंटर कर देते हैं और यहाँ से ओके बटन पर एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो टेम्पररी परचेस ऐड हो चुका है। तो अब यहाँ से हम वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी एंटर कर देते हैं 15 और यहाँ पर उसकी अमाउंट भी आ जाएगी। अगर आपको ये बिल पे डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर आपको टैप प्रेस करना होगा। जैसे ही आप टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप डिस्काउंट का परसेंटेज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3% ऐड कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्काउंट की अमाउंट आ चुकी है। और बिल सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल एंटर प्रेस करना है।
अगर आप यहाँ से बिल की प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करना है, वरना आपको यहाँ पर नो बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो अभी बिल ऐड किया वो यहाँ पर सेल बिल की वाउचर लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर दूसरा बिल ऐड करते हैं। दूसरा बिल ऐड करने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई 2 प्रोडक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जो 2 प्रोडक्ट की एंट्री की है वो अभी सिलेक्टेड एंट्री है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट सिलेक्टेड दिखाई दे रही है और यहाँ पर उसकी अमाउंट दिखाई दे रही है। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को डिसिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में से स्टार बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही आप स्टार बटन प्रेस करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट डिसिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से किसी और पेशेंट का बिल बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पहले प्रोडक्ट एंटर कर लेनी है। तो यहाँ पर हम एक और प्रोडक्ट एंटर कर लेते हैं। इस एंटर प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट नेम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट 3 एंटर कर देंगे। यहाँ पर उसकी क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही बिल बटन पर क्लिक करेंगे या फिर F8 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नया बिल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिर्फ पेशेंट का नेम एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम पेशेंट 3 एंटर कर देते हैं और यहाँ पर आप उसका एड्रेस एंटर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने पहले से ही प्रोडक्ट ऐड कर दिए है और यहाँ से बिल सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो वो बिल सेव हो जाएगा और यहाँ पर हम वापस से अपने पुराने बिल में आ जाएंगे। उसी तरह से आप किसी पार्टी का चालान बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर चालान बटन पर क्लिक करना है या फिर F7 बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये बिल सेव करने के लिए हमको ओके बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बिल ऐड हो चुके हैं। तो अब हम एक और बिल ऐड करते हैं। इस बिल में हम देखेंगे कि कोई पेशेंट हमारे पास से पहले मेडिसिन ले गया है और हम उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो यहाँ पर बिल ऐड करने के लिए इंसर्ट बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही यहाँ पर पेशेंट लिस्ट ओपन होगी तो यहाँ पर हमें पेशेंट सिलेक्ट कर लेना है। तो पेशेंट सर्च करके आप यहाँ पर हिस्ट्री बटन पर क्लिक करेंगे और उस पेशेंट के जितने भी बिल होंगे वो बिल की यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगी। और वही मेडिसिन वो पेशेंट वापस परचेस करने आया है तो हमें यहाँ पर कॉपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे तो वो बिल में जो प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ उसकी क्वांटिटी एंटर करनी होगी। अगर आपको यहाँ पर कोई आइटम और ऐड करनी है तो यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम प्रोडक्ट 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर उसकी क्वांटिटी एंटर कर देते हैं और यहाँ पर वो प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। और यहाँ से हम कोई प्रोडक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें Ctrl+Y प्रेस करना है तो वो प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी। और बिल सेव करने के लिए यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो बिल ऐड किया वो यहाँ पर सेल बिल की वाउचर लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो अब हम एक और बिल ऐड करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमारा कोई रेगुलर पेशेंट है और उसकी मेडिसिन हमने पहले से ही पेशेंट मास्टर में ऐड कर दी है तो उसका बिल हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू बिल बनाने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम पेशेंट 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एडिट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही पेशेंट मास्टर में उसकी मेडिसिन ऐड कर दी है। तो यहाँ पर हम पेशेंट 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पेशेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है या फिर F12 बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने जो
पेशेंट मास्टर में 2 मेडिसिन ऐड की थी वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको उसकी क्वांटिटी एंटर करनी होगी अगर आपको कुछ क्वांटिटी में चेंजेस करना है तो। और यहाँ से बिल सेव करने के लिए हमको ओके बटन पर क्लिक करना है या फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो भी बिल ऐड किया वो यहाँ पर वाउचर लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक और बिल ऐड करते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर का फिक्स ऑपरेशन का लिस्ट है तो आप डॉक्टर मास्टर में ऑपरेशन के हिसाब से किस तरह से प्रोडक्ट की लिस्ट ऐड कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम डॉक्टर 2 सिलेक्ट कर लेंगे और मैं आपको यहाँ पर एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने पहले से ऑपरेशन वाइज लिस्ट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम डॉक्टर 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम पेशेंट 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पेशेंट सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है या फिर F12 बटन प्रेस करना है। तो इस बार हमें यहाँ पर डॉक्टर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम जैसे ही ऑपरेशन 1 सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑपरेशन 1 में जो भी प्रोडक्ट हमने ऐड की होगी वो यहाँ पर बिल में पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ उसकी क्वांटिटी एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर हमने तीनों प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंटर कर दी है और यहाँ से बिल सेव करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये बिल भी वाउचर लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम एक और बिल ऐड करते हैं। मान लीजिए कि कोई पेशेंट है वो हमारे पास से पहले मेडिसिन ले गया है और उसे उसका बिल नंबर याद है। तो उस पुराने बिल को हम किस तरह से हमारे नए बिल में पेस्ट कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू बिल ऐड करते हैं। और यहाँ पर आपको प्रिस्क्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बिल नंबर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको बिल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप बिल नंबर एंटर करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस बिल में जितनी भी प्रोडक्ट ऐड की होगी वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। और बिल सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नया बिल यहाँ पर वाउचर लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने पेशेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से फार्मा केयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से बिल की एंट्री कर सकते हैं।